इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। भैरव सिंह शेखावत एक बार वहाँ की जो सबसे बड़ी यूनियन थी उसने हड़ताल कर दी। हड़ताल कर दी तो उन्होंने भी नोटिस जारी कर दिया कि काम नहीं तो वेतन नहीं। तुम जितने दिन भी हड़ताल करना चाहो करो, काम नहीं तो वेतन नहीं। और थोड़े ही दिन में, 2-4 दिन में ही सब निर्णय हो गया कि हाँ नहीं, हम वापस उसी तनख्वाह में काम करेंगे जिस तनख्वाह में पहले करते थे। जापान को 2 बार पूरा का पूरा समाप्त कर दिया, लेकिन फिर से वापस खड़ा होके और विकसित देशों की श्रेणी में क्यों आया? कभी आप लोगों ने सोचा? बोलो, दिमाग तो लगाओ। वह जापान में जब हड़ताल करने की सोचते हैं कि हमें अपना वेतन बढ़वाना है और काम अब इसको दो, तो वो हड़ताल नहीं करते जैसे यहाँ भारत में होती है। वो लोग ज्यादा काम करने लग जाते हैं, या फिर और दूसरा तरीका अपनाते हैं। जूता बनाना है तो एक ही जूता बनाएंगे, काम बंद नहीं करेंगे, दूसरा जूता नहीं। तो अपना भी पता लग जाता है। तो इस प्रकार से कार्य करने का, तो हमारे साथ में भी हमारे शरीर है, फिर संबंधी है, संपत्ति है, एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत सारे आप लोगों की अपनी अपनी कंपनियां हैं, तो उसमें हर तरह की व्यक्ति हैं। लेकिन उनसे किस प्रकार से काम लेना, आज वो तो छोड़ो, परिवार में ही एक बच्चे को जन्म देकर उस बच्चे की किस प्रकार से परवरिश करना। आपके यहाँ 1 बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं, उससे तो ज्यादा नहीं होते ना? क्यों? अब तो 1 पर ही आ रहे हैं, वो भी बंद होने वाला है। जैसे कल प्रश्न इतने सारे जो संकट समाधान में आए थे, सारे प्रश्नों को सुनकर ऐसा ही लगता था कि होगा क्या। लिव इन के और इनके कंसेप्ट से तो बहुत बड़ी चुनौती एक सामने आके खड़ी हो रही है। इसके ऊपर एक गंभीर मामला है, सबको इस पर चिंतन करना चाहिए। क्योंकि बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या धर्म प्रवाह, ये भी 17 अक्षर है। आचार्य श्री जी का ये हाइकू है, मेरा नहीं। बिना विवाह, तो महाराज जी फिर आपने तो किया ही नहीं, तो करो ना आप भी। 2 ही मार्ग हैं, या तो साधना का मार्ग या आराधना का, या गृहस्थ मार्ग या मोक्ष मार्ग। या तो गृहस्थ बनो, नहीं बन पाते हो तो मोक्ष मार्ग में आप धीरे धीरे। हमारे छुट्टा घूमने की अनुमति नहीं है कि आप विवाह भी नहीं करेंगे और यूं ही घूमेंगे, ये वाला नहीं। या कॉन्ट्रैक्टशिप या पार्टनरशिप या क्या क्या होने लगे। अब लिव इन रिलेशनशिप तो बहुत दूर चला गया, हाँ, उसके बाद वाले बहुत सारे और आ गए। वो जो है गंभीर हो गए, और उन गंभीर में ठीक मानता हूं कि ये जनरेशन एक्स जनरेशन नहीं है, वाई नहीं है, और जैन क्या महाराज, जैन जी, हाँ वो भूल जाता हूं, जैन जी भी नहीं है, ये अल्फा है। 2025 से अल्फा शुरू हो गया, ये सब मानता हूं। लेकिन इनको मानने से हम गिरेंगे नहीं। सुकुमार मुनि का उदाहरण याद रखो, जिनको सरसों का दाना भी चुभता था। वो सियालनी के दांत दंश नहीं चुभे, क्या उनका सैनन बदल गया? क्या काल बदल गया? ये काल को और जनरेशन को बदलकर हम ये बहानाबाजी नहीं चलने देंगे। इसमें तो अपन बहुत तेजी से गिर जाएंगे, और गिर रहे हैं। जो डाउनफॉल पिछले कई वर्षों से 50 या 100 वर्षों में नहीं हुआ,
वो 10-15 वर्षों में हो रहा है, ऐसा तो नहीं। इसलिए बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या? धर्म प्रवाह। धर्म का यदि प्रवाह हम आगे तक लेके जाना चाहते हैं तो उस प्रवाह को विवाह से ही आगे बढ़ेगा। 24 में से 5 तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी रहे, लेकिन वो भी हो सकता है हुंडा और सरपणी काल है इसलिए नहीं हुआ। बाकी 24 का 24 विवाह करना है। क्यों? धर्म प्रवाह को आगे बढ़ाना है। धर्म प्रवाह तभी चल पाएगा जब विवाह होगा। तो मैं बात बोल रहा था आपको कि हमें सुनना नहीं है, सुनना नहीं है मन की, सुनना नहीं है उनकी। तो बच्चों की बात कह रहा था कि बच्चे आप जो हो रहे हैं, तो बात बात में अब यही प्रश्न आ रहे हैं कि अब बच्चों को कैसे हम लाइन पर लाएं। जब बोल रहे हैं जब वो कॉलेज में पढ़ते हैं या बहुत बड़े हो चुके होते हैं, तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने यदि आने वाली जनरेशन और जो वर्तमान जनरेशन को सुधारना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत हम अपने आप से करें। अपने आप से शुरुआत कर देंगे तो कम से कम एक तो सुधरेगा। पत्नी की भी चिंता मत करो, पत्नी पति की चिंता मत करो, मुझे अपने आप को सुधारना है, ये सुधरे या नहीं सुधरे। आप लोगों को प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। घर में आलू प्याज की सब्जी बनती थी, मैंने कभी उनको मना नहीं किया। 1995 में हम 10th क्लास में पढ़ते थे, 11th में आ गए थे, 94 में 10th। तो जैसे ही गुरुजी का दर्शन किया और बड़े बाबा का दर्शन कुंडलपुर में किया और जब घर वापस लौटा तो मेरे से किसी ने कहा नहीं कि ये त्याग कर दो या ये कर दो। हम मौन से भोजन करना शुरू, अंतराय का पालन करना शुरू, आलू प्याज का करना शुरू, मतलब त्याग कर दिया। और रात में बोलना नहीं, मौन ले लेना, शटर डाउन हुआ और मौन। माता पिता कान पकड़ के हिलाते थे, बहुत कुछ धमकी देना शुरू, हम तो करें हड़ताल, लेकिन मैं सुनूं हर ताल को, है ना, तुम तो करो हड़ताल। हमने ये हाइकू उस समय याद किया, बना नहीं था कि आप कुछ भी कहो। मेरे से किसी ने कहा भी नहीं कि ये त्याग करो, लेकिन बड़े बाबा ने और छोटे बाबा ने क्या पता कान में कौन सा मंत्र फूंक दिया कि जिसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। कुंडलपुर बड़े बाबा के यहां आए थे, वहीं से टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ और बस। तो वहां पर जब आलू प्याज की सब्जी घर में बनती, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो आप लोग, तो जब मालूम चल गया कि आज आलू बनाया प्याज बनाया तो खुशबू तो आ ही जाती थी, खुशबू का त्याग थोड़ी था। तो हम बहाना बनाते थे, माँ आज तो बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ही तेज पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूं, आज मुझे भोजन की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। माँ तो माँ होती है, 2-4 बार बहाना चल जाएगा, उसके बाद थोड़ी चलेगा। तो जानती थी कि आज प्याज आलू की सब्जी बनी है, तो मैंने कभी उनको मना नहीं किया कि आप मत खाओ, आपने मुझे जन्म दिया है, जीवन दिया है, संस्कार दिया है, आपके बड़े उपकार है मेरे ऊपर, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा कि आप आलू प्याज की सब्जी मत खाओ। लेकिन मुझे भगवान महावीर स्वामी ने ये उपदेश दे दिया, मुझे कुंडलपुर के बड़े बाबा ने ये बात बता दी कि आलू प्याज की सब्जी बेटा नहीं खाना चाहिए, उसमें जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं, इसलिए मेरा त्याग है, घर भर का त्याग नहीं है। आपको रात में खाना है, आपको आलू प्याज बनाना है, आप जो करें। घर में लड़ाई इसी बात की होती है, आप बोलते हैं, बोलना बंद कर दो, जमाना नहीं सुधरेगा, हमें सुधरना है, हम सुधर जाएंगे, जमाना अपने आप सुधर जाएगा। लाख कोशिश की जमाने को सुधार डालूं, जब जमाना नहीं सुधरा तो खुद को ही बदल डाला और हम यहाँ आके बैठ गए आपके सामने। इसी भावना के साथ अहिंसा पर
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें।